सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद अमरउजाला.com काफ कैफ़े का, जिन्होंने प्रदीप भैया का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मंच के लिए आमंत्रित किया। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ वीणा वादनी को नमन करता हूँ और काफ पाठ प्रारंभ करता हूँ। ज़्यादा भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है कि काम नया गैरों से सीखो, उथल पुथल लहरों से सीखो। काम नया गैरों से सीखो, उथल पुथल लहरों से सीखो। बोझ किसी का कैसे ढोएं, केवल दो पैरों से सीखो। बहुत धन्यवाद। अच्छा, वंस मोर। काम नया गैरों से सीखो, उथल पुथल लहरों से सीखो। काम नया गैरों से सीखो, उथल पुथल लहरों से सीखो। बोझ किसी का कैसे ढोएं, केवल दो पैरों से सीखो। सही राह पर गच्चे ढूंढे, मित्र सदा ही सच्चे ढूंढे। सही राह पर गच्चे ढूंढे, मित्र सदा ही सच्चे ढूंढे। तुमने ढूंढे मंदिर मस्जिद, मैंने भूखे बच्चे ढूंढे। बहुत धन्यवाद। सभी कुछ दान देने को करोड़ों लोग बैठे हैं, आप जैसे लोग, कि सभी कुछ दान देने को करोड़ों लोग बैठे हैं। विजय का गान देने को करोड़ों लोग बैठे हैं। सभी कुछ दान देने को करोड़ों लोग बैठे हैं। विजय का गान देने को करोड़ों लोग बैठे हैं। वतन को लूटने वाले अभी भी हैं बहुत ही कम। वतन पे जान देने को करोड़ों लोग बैठे हैं। बहुत धन्यवाद। अगला रखता हूँ कि सबका नायक बना हूँ तुम्हारे लिए, सबका नायक बना हूँ तुम्हारे लिए, और गायक बना हूँ तुम्हारे लिए। सबका नायक बना हूँ तुम्हारे लिए, और गायक बना हूँ तुम्हारे लिए। लूट चोरी डकैती करो रोज तुम, मैं विधायक बना हूँ तुम्हारे लिए। जिंदगी भर दो नई लंगोटियां ना दे सके, बैठने को पर्वतों सी चोटियां ना दे सके। जिंदगी भर दो नई लंगोटियां ना दे सके, बैठने को पर्वतों सी चोटियां ना दे सके। बाप ने मजदूर बनकर शौक सब पूरे किए, और बेटे सेठ बनकर रोटियां ना दे सके। थोड़ा परिवर्तन करता हूँ काफ पाठ में, आक्रामकता की तरफ चलता हूँ कि भाग्य भागी रति जी से भोले भाले भक्त बोले, भेड़ियों की गर्दनों पे भाल रख दीजिए। भाग्य भागी रति जी से भोले भाले भक्त बोले, भेड़ियों की गर्दनों पे भाल रख दीजिए। जन्म जन्म जंगलों में जल पान मिले नहीं, जली हुई सिंघनी की खाल रख दीजिए। भागने ना पाए कभी दानवों के दल, यहाँ मृग से भी तेज कोई चाल रख दीजिए। देश प्रेम नीतियों को तोड़ने में लगे हैं जो, ऐसे दुष्ट प्राणियों को काल रख दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुनना है आप लोग। चार वक्ति और रखता हूँ कि माँ से बड़ा अभी तक कोई शब्द मिला नहीं, इसीलिए उपमा में भगवान चुना है। माँ से बड़ा अभी तक कोई शब्द मिला नहीं, इसीलिए उपमा में भगवान चुना है। बड़े बड़े रावणों के नाम को मिटाने हैं तो राम जी के वंशजों ने अभिमान चुना है। तन का भी मन का भी और सुनो धन का भी, जीवन में त्याग कर सम्मान चुना है। शहर के बालकों ने जुआ व शराब चुना, गांव वाले बालकों ने बलिदान चुना। बहुत धन्यवाद। चार पंक्ति और की। बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु, राम 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 बा सलाम है। बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु, राम 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 बा सलाम है। भारत की धरती पे हिंदू जैन बौद्ध सिख और पारसी के साथ धर्म इस्लाम है। दुख जैसा शब्द नहीं, चारों ओर खुशियां हैं, हर एक चेहरे पे लाली है ललाम है। लादेन कसाब जैसे पाक तेरे पास होंगे, किंतु पास मेरे असफाक व कलाम है। बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े ज्ञानी दानी अभिमानी बने हम, बड़े बड़े ज्ञानी दानी अभिमानी बने हम, और इस देश की हम मिसाल रहे हैं।
फूल वाली बगिया में उलझे हुए हैं ऐसे, जैसे तेज मृग की संभाल चाल रहे हैं। छिपे हुए बैरियों का कुछ भी ना कर रहे, अपनों के सर पे कफन डाल रहे हैं। हजारों हमारे भाई भूखे प्यासे मर रहे, और हम देश में गद्दार पाल रहे हैं। 4 पंक्ति और की। आज अभी इसी वक्त तलवार थाम कर फूल छोड़ दीजिए। आज अभी इसी वक्त तलवार थाम कर फूल छोड़ दीजिए। मजबूत बाजुओं से ताकत लगा करके काले काले दानवों के रथ मोड़ दीजिए। जहर से भरा हुआ छोटा बड़ा हर घड़ा धरा पे पटक कर अभी फोड़ दीजिए। वतन को टुकड़ों में तोड़ने की सोचता जो, उसका बदन टुकड़ों में तोड़ दीजिए। कविता के अंतिम पड़ाव की तरफ चलता हूँ, वक्त भी सीमित है, अंतिम रखा हूँ। इसके बाद एक छोटी सी भूमिका है चलो कि शेखर सुभाष वाली नीतियों को भूल गए, जंग लगी बेड़ियों की तान भूल बैठे हैं। शेखर सुभाष वाली नीतियों को भूल गए, जंग लगी बेड़ियों की तान भूल बैठे हैं। गोरिया को देख के ही चीखते हैं जान जान, देशभक्ति वाले सभी गान भूल बैठे हैं। मात पिता बड़े बूढ़े मुनियों की सुनी नहीं, वेद व पुराण वाले ज्ञान भूल बैठे हैं। भाई 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 भाइयों के चक्कर में भारती के लाल हिंदुस्तान भूल बैठे। कि पीपलों की छांव लेकर साथ मेरे मत चलो, पीपलों की छांव लेकर साथ मेरे मत चलो। निर्धनों के गांव लेकर साथ मेरे मत चलो। उस तरफ मैं जा रहा हूं जिस तरफ बाधाएं हैं, फूल जैसे पांव लेकर साथ मेरे मत चलो। मैं अंतिम कविता रखता हूं इस भूमिका के साथ आज की, कि मुझको केवल सच बतलाना बोझा कौन कौन ढोता। एक अलग तरीके की कविता जो शायद आपने नहीं सुनी उस तरीके की, या ना ही पढ़ी हो। दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ इस बात की कि मुझको केवल सच बतलाना बोझा कौन कौन ढोता है। एक प्रश्न मेरे मन में है, सूर्योदय कैसे होता है। कोई मुझसे आकर बोला सूर्योदय भगवान करते हैं, कोई मुझसे आकर बोला सूर्य उदय सिमरन करते हैं, कोई मुझसे आकर बोला सूर्य उदय अल्लाह करते हैं, कोई मुझसे आकर बोला सूर्य उदय बल्लाह करते हैं, कोई मुझसे आकर बोला सूर्य उदय नानक करते हैं, कोई मुझसे आकर बोला सूर्य उदय मानक करते हैं, कोई मुझसे आकर बोला सूर्य उदय ईशु करते हैं, कोई मुझसे आकर बोला सूर्य उदय नीसू करते हैं। इतना सारा ज्ञान देखकर मेरा मन हल्का मुस्काया और सभी को पास बिठाकर थोड़ा थोड़ा सा समझाया। मैंने बोला तुम सब मिलकर पहले कुछ समझौता कर लो, कौन सही है कौन गलत है अपनी अपनी बातें धर लो। इतना सुनकर कट्टर हिंदू मंदिर में शंख बजा आए, इतना सुनकर मुस्लिम भाई फतवा का स्वर सजा आए, इतना सुनकर सिक्कों ने भी कर में तलवार उठा ली थी, इतना सुनकर ईसाई ने सब सेना पास बिठा ली थी। ये दृश्य देख मैं चकित हुआ, तन थरथर थरथर कांप रहा, दो छोटे छोटे पैरों से लंबी दूरी को नाप रहा। सभी दिशाओं का कोलाहल कानों के पर्दे फाड़ रहा, सगा मित्र दुश्मन बन करके आंखों को मेरी ताड़ रहा। फिर सबने मिलकर घेर लिया प्रश्नों के उत्तर देने को, चिल्ला चिल्ला कर मुझे कहा शब्दों को वापस लेने को। कुछ ने धमकी देकर पूछा आजकल कहाँ पे सोता है, अगर तुझे पता तो हमें बता सूर्य उदय कैसे होता है। फिर मैंने हल्के शब्दों से बात टालने की कोशिश की, धरती के तीखे सूलों पर धूल डालने की कोशिश की, लेकिन वो सब अड़े हुए थे प्रश्नों के उत्तर लेने को, मेरे सीने पे खड़े हुए थे प्रश्नों के उत्तर लेने को। अंतिम विकल्प चीख रहा था सबको सांच बता दे अब, एक नहीं लाखों सूरज हैं सबको सांच जता दे अब। इनका सूर्य उदय होना है शहरों की बंद मीनारों से, इनका सूर्य उदय होना है जेलों की बड़ी दीवारों से, इनका सूर्य उदय होना है
फुटपाथों चौराहों से इनका सूर उदय होना है, असली नकली साहों से इनका सूर उदय होना है, झोपड़ियों के आंगन से इनका सूर उदय होना है, उलझे उलझे जीवन से इनका सूर उदय होना है, गांवों की सुंदर माटी से इनका सूर उदय होना है, भारत की सुंदर घाटी से। इन सबका सूर उदय केवल तन के दानी कर सकते हैं, इन सबका सूर उदय केवल मन के दानी कर सकते हैं, इन सबका सूर उदय केवल धन के दानी कर सकते हैं, इन सबका सूर उदय केवल अच्छे ज्ञानी कर सकते हैं, इन सबका सूर उदय केवल पूजा अजान कर सकते हैं, इन सबका सूर उदय केवल गीता कुरान कर सकते हैं, इन सबका सूर उदय केवल नानक से संतों से होगा, इन सबका सूर उदय केवल लीसू के ग्रंथों से होगा। इन शब्दों को सुनकर कुछ ने मेरे हाथों को पकड़ लिया, इन शब्दों को सुनकर कुछ ने मुझको बाहों में जकड़ लिया, इन शब्दों को सुनकर कुछ की कर से तलवारें छटक गईं, इन शब्दों को सुनकर कुछ की गर्दनें शर्म से लटक गईं। सब एक स्वर में बोल पड़े, तुम माफ करो इस बार हमें, गंगा का पावन जल लेकर तुम साफ करो इस बार हमें। हम सीख गए भूखा मानव रोटी को कैसे रोता है, हम मान गए सूर उदय ऐसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।